और इस वक्त यहाँ पर भारी संख्या में फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। भारी संख्या में यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये 2 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तो फिलहाल की तस्वीर है, अभी की तस्वीर है, ताज़ा तस्वीर है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारी सुरक्षाकर्मी यहां पर तैनात हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो घटना के वक्त की तस्वीर है। जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो किस तरह का मंजर था, ये आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो दूसरी वो तस्वीर है जहां पर घटना के वक्त की तस्वीर है और इसी घटना में एक बच्चे की मौत हो गई है। 8 से 9 लोगों के दबे होने की आशंका है, जिसको लेकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है तो वो आप पहली तस्वीरों में देख रहे हैं। स्थानीय लोगों की भी यहाँ पर मौजूदगी है इस घटना के बाद। लगभग 2:55 रात को हमारे को जो हमारा अर्की का जो चौकी है उनको इन्फॉर्मेशन आई थी कि ऐसे ऐसे करके आग लगी है। तो इन्होंने तुरंत मौके पर आए और जैसे ही इन्होंने आग को ज़्यादा देखा तो इन्होंने बालूगंज शिमला, नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट सोलन और अंबुजा की भी गाड़ी आई हुई थी। लगभग 6 स्टेशनों की गाड़ियाँ यहाँ पर काम कर रही है। लगभग हमने 10 गाड़ियाँ टेंडर पानी डाला इसमें। आग को हमने कंट्रोल कर लिया था। लगभग 6 साढ़े 6 तक आग कंट्रोल था, लेकिन कुछ एक आदमी वीसी के बताए गए हैं जो कि नेपाल मूल के निवासी बताए जा रहे हैं। तो सर्च ऑपरेशन अभी चला हुआ है। तो जैसे ही कोई आगे जैसे ही सर्च पूरा होगा, सर्च ऑपरेशन पूरा होगा तो हम आपकी टीम तो अभी भी लगी है? हाँ, टीम लगी। हाँ, टीम लगातार जब तक आग बिल्कुल खत्म नहीं होगा तब तक हम काम करते रहेंगे। एसडीआरएफ भी है? हाँ, एसडीआरएफ और हमारी होमगार्ड की जो टीम है सेल्फ रेस्क्यू की, वो भी यहाँ मौके पर आई हुई है। कितने लोग बताए जा रहे हैं? अभी 9 लोग बता रहे हैं, जिसमें 5 बच्चे हैं और 4 जो है लेडीज जेंट्स, मतलब यंग। क्या किसी के जीवित होने की संभावना है? सर, अभी ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से आग लगी हुई है या जिस हिसाब से बिल्डिंग क्रैश हुई है तो उस हिसाब से नहीं लगता कि वो शायद। कुल कितनी बिल्डिंग प्रभावित हुई है? लगभग यहाँ 6 दुकानें थी। 6 दुकानों में आग लगी थी। अब उसमें कुछ मंजिलें ऊपर भी थी, वो बाद में ही पता चलेगा कि कितनी बिल्डिंगें थी या जो भी। कारण कुछ पता चल पाया? नहीं, अभी तक कोई कारण नहीं चला। वही सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अर्की अग्निकांड पर दुख जताया है। राहत बचाव कार्य में तेजी करने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। रात 2:45 पर यह घटना घटी। एक 8 साल की बच्ची की इसमें मृत्यु हो गई है। हमारी एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंच चुकी है। पूरी घटना में अभी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। हमारे वहां के जो स्थानीय विधायक है संजय अवस्थी जी, उससे मेरी टेलीफोन पर बात हुई है और वो मुझसे लगातार संपर्क में संजय अवस्थी जी बने हुए हैं और निश्चित रूप से हम जो भी अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको बचाने की हमारी प्रयास अभी आगजनी के, क्योंकि हमारा पहला जो दायित्व है कि वो बचाव कार्य में उन लोगों को बचाने का, इस दृष्टिकोण से हम अभी उस कार्य में लगे हैं। आगजनी घटना के कारण अभी पता नहीं चले हैं, लेकिन इससे काफी नुकसान हुआ और लगभग 10 से 15 दुकान हाउसेज को जो है वो नुकसान हुआ है। एक कैजुअलिटी जो अभी सामने आई है बच्चे के रूप में, जो बिहार से आए थे यहाँ लेबरर, उनका बच्चा, उनके परिवार का बच्चा 8 साल का, जो जिसको जब निकाला गया, रेस्क्यू किया गया, तो वो मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल ले जाते ही उससे पहले शायद वो नहीं, सांसें नहीं थी और बड़ी दुखदायी घटना है। और प्रशासन द्वारा जो फायर ऑफिसर हैं, फायर मैन हैं, उन्होंने घटनाक्रम पे, मौके पे जो है वो उसको संभाला और समय रहते जो है आग पर काबू पाया। आग काबू हो चुकी है, लेकिन अभी ऐसा भी पता लगा है कि कुछ लोग जो है वो इसमें अंदर अभी हो सकते हैं कि कुछ कैजुअलिटीज और हो सकती हैं। उनके परिवार के लोग जो नेपाल के लेबरर हैं वो यहाँ अंदर रह रहे थे, इस बिल्डिंग में, पुरानी बिल्डिंग थी,
तो उनका भी पता नहीं चला है। नुकसान तो अब हमारे परिवार से हमारे बड़े भाई की फैमिली थी जी। दो लाड़ा लाड़ी थे और 2 उनके बच्चे थे छोटे छोटे, उनका वो लापता है। और उसके बाद 5 थे परिवार के, हमारे भांजे के थे परिवार जी, वो उसका भी 2 लाड़ा लाड़ी और 3 बच्चे, वो भी लापता है जी। टोटल 9 लोग है जी, 2 परिवार के 9 लोग थे जी, उनका लापता है। जब तक पता नहीं लगा 1 बजे से लेकर 2 बजे से लेकर अभी तक खोजी कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं उनको। जहाँ कहीं ढूंढ लिया हमने पूरा अर्की, जहाँ जितने नेपाली वगैरह रहते हैं। सो रहे थे जी, खा पी दिन भर काम करके आए थे जी। 8 बजे तक उन्होंने काम में, मेरे पास ही थे काम में। 8 बजे आके उन्होंने खाना पीना बनाया, खाया और सो गए थे जी। अब क्या पता जी, अब पहली रीत में होने जी। अब हमारे को तो 2 बजे खबर मिली, 2 बजे लगा पता। एक लड़का था वो यहीं रह गया था, पहले उसको निकाले थे, वो आया फिर जाके सो गया और हम सोचे कि वो निकल गया, पर वो निकला नहीं। और वो मियाँ बीवी 2 बच्चे लेके आ गए, वो उसी में जैसे बैठा था वैसे ही मरा हुआ अभी निकला। थोड़ा देर पहले मैं हॉस्पिटल लेके गया, वहाँ डेथ को कर। मेरी दुकान पूरी डैमेज हो चुकी, जल गया सामान सारा, मतलब काफ़ी नुकसान हो चुका हुआ। ये साथ वाली दुकान है नारायण भवन, वो पूरी दुकान जल चुकी है। महेंद्र लाला जी है, उनका पूरा ही दुकान जल चुकी है। कितने लोग बता रहे हैं? अभी 9-10 बता रहे हैं, अभी पता नहीं अभी। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ सोलन से हमारे संवाददाता कीर्ति कौशल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कीर्ति, इस पूरे मामले को लेकर सबसे पहले अपडेट बता दीजिए। देखो, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये करीबन 2:30 से 3 बजे के बीच में ये घटना घटी है और त्योहारी सीजन था। सारी जो दुकानें हैं वो भी पूरी भरी हुई थी और उसमें जैसे त्योहारी सीजन के ऊपर खरीदारी जो लोग करते हैं, इसलिए सामान भी पूरा भरा हुआ था। रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में आग लगी और आग लगने के बाद में वो इतनी ज़्यादा भड़की कि उसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। हालांकि जब वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो पहुँची थी, दमकल कर्मचारी भी वहाँ पर कार्य कर रहे थे, तो अचानक से जो सिलेंडर है वो फटने लगे। सिलेंडर जब फटने लगे तो वहाँ पर एक अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। हालांकि ये जो आग है उसके वो 6:30-7 बजे के आसपास जो है काबू कर लिया गया था, लेकिन उसमें ये बताया जा रहा है कि 8 से 9 लोग उसके अंदर थे और वो अभी उनका कुछ पता नहीं है। हालांकि जेसीबी मशीन है मौके पर लगा दी गई है और उससे अब देखने का प्रयास किया जा रहा है कि वो लोग कहाँ पर है, कहाँ पर थे, क्योंकि अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला हुआ है। जितने भी आला अधिकारी हैं, चाहे वो या डीसी सोलन है, एसपी हैं और पूरे जो एनडीआरएफ की टीम है वो भी वहाँ पर मौजूद है। लगातार जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है वो भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर चिंता का माहौल और गम का माहौल है वो देखा जा रहा है। सारी जो प्रशासनिक लोग हैं और आसपास के लोग हैं वो भी वहाँ पर मदद कर रहे हैं। हालांकि उसमें जो दबेल होने की आशंका है वो 8 से 9 लोगों की है, लेकिन कोई 10 भी बता रहे हैं, कोई 11 भी बता रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि आधिकारिक रूप से नहीं की गई है। अभी उसी का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। सभी यही जो प्रार्थना है वो कर रहे हैं कि वो जिंदा वहाँ से निकले, लेकिन यहाँ पर अभी भयावह स्थिति है वो अभी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले पे जिस बच्चे की मौत हुई है, इस घटना में जिस बच्चे की मौत हुई है, माफ कीजिएगा अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि वो बच्चा है या बच्ची है, लेकिन जिसकी भी मौत हुई है उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है, इसको लेकर क्या अपडेट है? जो भी ज्यादातर जो इसके विक्टिम बताए जा रहे हैं वो नेपाली मूल के थे और वो दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे और वो वहाँ पर रहते थे, क्योंकि कच्चे मकान है, लकड़ी के मकान थे, तो वो उसमें वहाँ पर रहते थे। तो जो ये बच्चा है ये भी उन्हीं के परिवार का बताया जा रहा है। हालांकि जो उसकी डेड बॉडी है वो भी रिकवर हो चुकी है, लेकिन 8 से जो 9 लोग अभी बताए जा रहे हैं वो पूरी तरह से जो मिसिंग है वो है और अभी तक उनको ढूंढा नहीं जा सका है और सभी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जेसीबी मशीन भी अब लगा दी है ताकि जल्दी त्वरित जो कार्रवाई है वो हो, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पर महसूस की जा रही है क्योंकि पूरी रात भर आग जलती रही और पूरे जो लक्कड़ के मकान थे वो पूरे जलकर स्वाह हो गए हैं और इसी में अब ढूंढने का प्रयास है वो किया जा रहा है। ठीक है कीर्ति, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो लेते हैं आपसे। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला है एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।